भीम नमस्कार। और मेरा नाम है साथियों मनोज कुमार और आप देख रहे हैं मनोज कुमार 909। तो साथियों आज मैं एक अलग ही बात लेकर आया हूं, इसको स्किप मत करना, ज़रूर सुनना वीडियो को, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़रूरी है हम सब लोगों के लिए। कि जाति का शिकार हुआ है, जातियों का शिकार हुआ है, देखो आज का मानव, और भाईचारा भूल रहा वो बन बैठा है दानव। कि साथियों आज जो ज़माना चल रहा है वो असल में जातियों का चल रहा है। लोग जातिवाद के नाम पर एक दूसरे से नफरत करते हैं, लोग जातियों के नाम पर एक दूसरे को वोट करते हैं, और सब जबकि साथियों हम लोग ये नहीं सोचते कि इंसानों की जातियाँ कहाँ से आई। हम सब तो दुनिया के इंसान एक ही समान हैं, और एक दूसरे से हम नफरत क्यों करें, एक दूसरे को हम जाति का तंज क्यों दें। और साथियों इसी वजह से आज जो देश की वर्तमान सरकार चल रही है या पूर्व में रही सरकारें, इनमें जातियों के नाम पर लोगों का शोषण हुआ है। साथियों लोगों को जाति का तंज झेलना पड़ा है। और आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा, बहुत सारी जगह से आता है कि जो छोटी जातियां हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, जो मजदूर तबके के लोग हैं, जो बेसहारा लोग हैं, उनका आज कोई भी सहारा नहीं है। और मोदी जी ने झूठ बोल बोल कर लोगों को केवल मूर्ख बनाने का काम किया है। मोदी जी ने, आप बताइए, जिसके पास 100 बीघे ज़मीन है उसको भी 5 किलो राशन, और जिसके पास बेचारे के एक भी बीघे ज़मीन नहीं है उसको भी 5 किलो राशन। जिसके पास कमाई का कोई साधन नहीं साथियों, उसके लिए भी वही योजना, गरीब अमीर सबके लिए वही योजना साथियों। तो क्या किसानों को राशन की ज़रूरत है साथियों? ज़रूरत राशन की है तो वो मज़दूरों के लिए है जिनके पास ज़मीनें नहीं हैं, भूमिहीन लोग हैं, उनको ज़रूरत है राशन की, ना कि किसानों को। किसानों को ज़रूरत है उनकी फसलों का दाम समय पर मिले, उचित हो। तो साथियों आज हमारा जो देश है वो जातियों की वजह से ही संकट में जूझ रहा है। इतनी महंगाई जो झेल रहा है, भरमार दुनिया भर की महंगाई आज हम लोग यानी जातियों की वजह से ही झेल रहे हैं। और साथियों कांग्रेस की सरकार में भी तो यही रहा। कांग्रेस की सरकार में भी हमारे छोटी जाति के लोगों का काफ़ी बड़े पैमाने पर शोषण हुआ है। और साथियों सपा की बात करें तो सपा में तो शोषण तो हुआ ही है छोटी जातियों का, और उसमें गुंडे माफिया बहुत पाले जाते हैं। साथियों हमारे सब के मतलब की ये सरकारें नहीं हैं, हमारे मतलब की सरकार वही है जिसने काम किया है उत्तर प्रदेश में, जिनका काम बोलता है उत्तर प्रदेश में। उनको लोग जाति की वजह से वोट नहीं करना चाहते कि बोले कि छोटी जाति वाले भला पीएम बन सकते हैं। साथियों भाईचारा बहुत ज़रूरी है हम सब लोगों के लिए। अगर हमें अपना देश बचाना है, अपना भविष्य बचाना है, तो भाईचारा बहुत ज़रूरी है। ये जाति बुरी बातें हैं, इन जातियों से कुछ नहीं होने वाला, इससे हमारा नुकसान ही होता है साथियों। कि हम एक दूसरे से नफरत करें तो काम में रुकावटें आती हैं। और साथियों हम लोग असल में न्याय के लिए नहीं लड़ते, हम लोग सच्चाई के लिए नहीं लड़ते, हम लोग उन लोगों का साथ नहीं दे रहे हैं जो सच्चे भी हैं, ईमानदार भी हैं, और जिनकी सरकार में किसी को किसी प्रकार की पीड़ा नहीं आती। यानी हम लोग बहन जी को अपना नेता नहीं मान रहे। कितनी बुरी बात है साथियों, बहन जी का शासनकाल तो सबसे अच्छा रहा है उनकी सरकार में, तो जातिवाद भी नहीं चला, यानी जिसने जैसा कसूर किया है उसको वैसी ही सज़ा मिली है। साथियों मैं बता रहा हूँ बहन जी की सरकार में गुंडे, लुच्चे, लफंगे, माफिया जेल में रहा करते थे। और साथियों सपा सरकार में ये सब लोग जन्म लेते हैं, और बीजेपी सरकार में भी साथियों आपने देखा है बख्शा किसी को नहीं जाता है। इनको भी पीड़ा परेशानियाँ अनेकों प्रकार की उठानी पड़ती हैं साथियों। और सबसे बड़ी बीमारी तो बीजेपी हम सब लोगों के लिए महंगाई है, बेरोज़गारी है, शिक्षा है, यानी ये सब चीज़ों को छीन रही है। वैसे ये कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। अगर ये लोग सबका साथ चाहते हैं, सबका विकास चाहते हैं, तो इन्होंने कौन सा गरीबों के लिए कुछ हेल्प की है, कौन सी गरीबों के लिए मदद की है? साथियों इन्होंने तो बहुत उल्टे काम किए हैं। इन्होंने गरीबों के पक्ष में कोई काम भी नहीं किया। गरीबों के लिए इन्होंने कोई किसी प्रकार की योजना नहीं दी जिससे गरीब तरक्की कर सके, वो आगे बढ़ सके, अपने बच्चों को पढ़ा सके, लिखा सके, ये समय से अपनी दवाई खा सके, अच्छा सा घर बना सके। साथियों हम लोग कभी भी जातिवाद का शिकार हैं। ये जातिवाद का शिकार हमें नहीं होना चाहिए, हमें पक्ष में होना चाहिए मानवता के, क्योंकि हम सब लोग मानव ही तो हैं, हम सब लोग इंसान ही तो हैं। हमें पक्ष में होना चाहिए उन लोगों के जो किसी को झूठ नहीं बोलते, किसी को अनर गलर नहीं बोलते, किसी को बेवजह सताने का काम नहीं करते। हमें ऐसी सत्ता चाहिए साथियों इस देश के लिए जो सर्व समाजों को साथ लेकर चले, सब में भाईचारा बनाने का काम करे। साथियों ये भाईचारा बहुत ज़रूरी है, इसलिए ज़रूरी है कि बिना भाईचारे के कोई काम बनता नहीं है।
और यहाँ लोग पता नहीं ये जाटव एक ऐसी जाति है साथियों, इस भारत में जाटव, इसको एससी भी कहा जाता है, दलित भी कहा जाता है, और इसके साथ साथ बहुत सारी जातियाँ हैं। एससी समाज में 22 जातियाँ एससी समाज में आती हैं, मगर हमारे समाज के लोगों को ये ऐसे कह के बहका देते हैं कि बोले बहन जी की जो सरकार है, मायावती की जो सरकार है, वो तुम्हारी नहीं जाटवों की सरकार है। कौन सा भेदभाव किया है बहन जी ने, कौन सी चीज़ फालतू दी है जाटवों को बहन जी ने? कुछ तो जाटव भी कहते हैं, बोले बहन जी हमारे लिए सही नहीं है। मैं तो कहता हूँ साथियों, विकास बहन जी की सरकार में अच्छा खासा हुआ। आज जो ये लोग नाम बदल के रखते हैं, बीजेपी वाले, सपा वाले, ये सब बहन जी की योजनाएं हैं। इनके नाम बदल बदल कर इनका उद्घाटन कर देते हैं कि बोले हमने ये किया वो किया। साथियों, बहन जी से अच्छा शासन भला कोई दे सकता है इस देश में? और ये लोग आज इंडिया अलायंस वाले, आपने सुना होगा कि कहते हैं संविधान बचाएंगे हम। अब लोग इनके साथ जुड़ रहे हैं, एससी वाले भी, वो कहते हैं कि हाँ हम अब संविधान बचाने वालों के साथ हैं। अरे मूर्खों, हम ये संविधान कहाँ बचा रहे हैं? ये संविधान बचाते तो बाबा साहब को यानी भारत रत्न देते। इन्होंने बाबा साहब को भारत रत्न नहीं दिया, और आज ये कह रहे हैं हम संविधान बचाएंगे। कल बहन जी नहीं होंगी, हमारा कोई और नया नेता उभरेगा तो उसके लिए कहेंगे कि बोले अब हम बहन जी का मिशन बचाएंगे। यही लोग कहेंगे बहन जी का मिशन बनाएंगे, जो बहन जी पर अनेकों प्रकार के थोपे थोपते हैं, झूठे अफवाहें जो चलाते हैं बहन जी के प्रति। बहन जी के प्रति पता नहीं यहाँ कितने प्रकार की अफवाहें फैलाई जाती हैं। और बहन जी तो असल में ऐसी लीडर हैं साथियों, जो सबको साथ लेकर चलती हैं, सबका साथ सबका विकास वो हकीकत में करके दिखाती हैं। और बहन जी की रही सरकार में बहुत काम हुए साथियों, इतने काम हुए कि आज तक कोई नहीं कर सकता। मगर बात यही है ना, हमारे लोगों को लोग बहका देते हैं। ये मीडिया पे बैठे कुछ चंदू चमचे ये चाहते हैं कि इन लोगों को इनका हिस्सा ना मिल जाए। इन लोगों, अगर ये लोग आगे बढ़ेंगे तो फिर क्या होगा? फिर हमारे घर के काम धंधे कौन करेगा? हमारी खेती को कौन करेगा? साथियों, स्कूलों में मिड डे मील चलाया था, और राहुल गांधी जी ने चलाया था, मनमोहन जी प्रधानमंत्री थे। और जब से स्कूलों में मिड डे मील चला साथियों, स्कूलों की तो शिक्षा ही चली गई, प्राइमरी स्कूलों की। तो साथियों, हमें कम से कम अपने दिमाग पर जोर डालना चाहिए कि आखिर संविधान को कौन बचा सकता है? संविधान के हिसाब से कौन सत्ता चला सकता है? कौन संविधान को आगे ले जाना चाहता है? अब साथियों, इन्होंने कभी बाबा साहब का जिक्र नहीं किया। इन लोगों ने आज तक भी बाबा साहब को कभी सम्मान नहीं दिया। इन लोगों ने आज तक भी, जो आज संविधान बचाने की बात कर रहे हैं। और साथियों, अब आप लोग संविधान बचाने वालों के साथ जा रहे हैं। पहले यही मीडिया कहता था कि बोले मुसलमानों से हमें देश बचाना है और बीजेपी सरकार को बनाना है। आज यही लोग अब कांग्रेस की तारीफ कर रहे हैं। इन लोगों का काम रहा है हमेशा से ही कि कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी, बार बार से दोनों सत्ताएं आती रहती हैं। क्या गरीबों के लिए इन्होंने कोई ऐसा काम किया जो गरीब जल्दी से तरक्की कर लेता, या गरीब अपने बच्चों को ढंग से पढ़ा लिखा सकता था? अगर ये लोग हमारे इतने ही हितैषी हैं तो साथियों, स्कूलों में सबसे पहले तो इन्हें मिड डे मील बंद करना चाहिए, और उसके बाद यानी घंटे टू घंटे पढ़ाई होनी चाहिए। यानी सभी विषयों के मास्टर जैसे प्राइवेट स्कूलों में होती है, बिल्कुल उसी प्रकार पढ़ाई हो तो मैं मानूंगा कि हाँ ये लोग हमारे हितैषी हैं। साथियों, ये हमारे हितैषी नहीं है, ये केवल झूठ बोलते हैं, और हमारे लोग इनकी बातों में आ जाते हैं। न जाने क्यों आ जाते हैं, ये बात हमारे समझ में नहीं आती कि ये कांग्रेस भी कम नहीं है हमारे लिए। इस कांग्रेस की सत्ता के रहते हुए अनेकों बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां छोटी जाति वालों को, गरीब लोगों को शोषण सहन करना पड़ता है अमीरों का। साथियों, ये हमें ज़रूर सोचना चाहिए, ये दिमाग पर हमें जोर लगाना चाहिए कि हाँ हकीकत में हम लोगों की बातों में आ रहे हैं, या बहन जी की सरकार क्यों नहीं बना रहे हैं? क्योंकि बहन जी तो सर्व समाज की नेता हैं, पर उन्हें कोई मानता नहीं। उन्हें इसलिए नहीं मानता क्योंकि वो एससी समाज से जो आती हैं। और बहन जी ने तो साथियों बहुत अच्छे काम किए, आज तक किसी ने नहीं किए इतने अच्छे काम। तो साथियों, और आगे की फालतू बातें ना करके, और साथियों मैं सोच रहा हूँ कि एक लाइन और सुना दूँ आपको इस बीजेपी पर कि दिन प्रतिदिन यहाँ झूठ का बढ़ रहा कारोबार, दिन प्रतिदिन यहाँ झूठ का बढ़ रहा कारोबार, और चैन नहीं दे पाई गरीबों को मोदी जी की बीजेपी सरकार की। साथियों, यहाँ झूठ के सिवा कुछ भी नहीं चलता है, यहाँ झूठी बातें चलती हैं। यहाँ कभी 15 लाख के वादे किए जाते हैं, कभी किसी बात का वादा किया जाता है, कभी किसी बात का वादा किया जाता है। मुझे तो लगता है साथियों, गरीबों के हित में कोई काम ही नहीं हो रहा है। गरीब कर्ज से दिन प्रतिदिन डूबता जा रहा है। कि साथियों, ये जो बीजेपी सरकार है ये हम सबकी हितैषी नहीं, दुश्मन है। और कांग्रेस सरकार भी साथियों हमारे लोगों को
न्याय नहीं मिलता गरीब लोगों को, वो कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते रहते हैं। इसी सपा और कांग्रेस की सरकार में और बीजेपी की सरकार में खासकर। और साथियों, बीजेपी की सरकार भी अच्छी सरकार नहीं है, क्योंकि इन्होंने कोई काम मानवता के हित में किया ही नहीं है। ये सब अपना पेट भर रहे हैं और ये हमारा हिस्सा गरीबों का मीडिया को दे रहे हैं। और जब मीडिया को हमारा हिस्सा दे रहे हैं, वो इनका प्रचार कर रही है। जब इनका प्रचार कर रही है तो इनकी सरकार बन जाती है। जब इनकी सरकार बन जाती है तो कुछ लोगों का तो यहाँ शोषण होता है जाति के नाम पर, और कुछ लोगों को यहाँ अपनी जानें भी गंवानी पड़ती हैं जाति के आधार पर। साथियों, सपा की सरकार थी, मैं बताऊँ आपको, हमारे यहीं संभल में एक दलित बेटे को बदमाशों ने यहाँ से काट दिया था। दलित को, यानी जाटव था वो, और काटने वाले थे मुस्लिम। और साथियों, एक ही परिवार के 4 भाइयों को जान से मारने वाले भी मुस्लिम ही थे। और साथियों,